समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिग्विजय सिंह यादव हिंदी विषय का सर्वोत्तम हल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी अपने प्रश्नों का मिलान जल्द से जल्द कर लीजिए। हम जिस से मिलान करवा रहे हैं वह बुकलेट बी है। बुकलेट बी का प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। मित्रों, इसका 0 हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, आघान का तत्सम रूप अग्रहायण। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द 14 हो जाएगा। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है भीतर। करपट का तद्भव रूप कपड़ा। वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा विशेषण इसमें। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन डी जो हमने लाल कलर का किया वही उत्तर सही है। सतीश चंचल बालक है, सतीश चंचल बालक है, इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मनस से बना है। किससे बना है? मनस से। प्रश्न संख्या 10, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन। बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वासन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विकल्प संख्या डी सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? इसका भी डी है। आविर्भूत का विलोम शब्द तिरोभूत। प्रश्न नंबर 17, क्षणिक का सही विलोम शब्द शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक एवं गलत है। अनुचर का परिचर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक एवं गलत हुआ है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? विवर्त सही है, विकल्प बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध? उत्कर्षता अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य हुआ है। पहला इसका ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ये सही है ऑप्शन, यानी विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 25 से निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध हुआ है तो निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यही सही है, न कि निर्दय। यहाँ निर्दयी होना चाहिए, यही अशुद्ध है। जिसका कोई शत्रु ने जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। वाक्यांशों के लिए उनके माने वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। परिवा का तत्सम रूप ऑप्शन डी परिवा होता है। निम्नलिखित में से परिवा का परिवा हम जो लाल कलर से बना रहे हैं वही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ओष्ठ। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत है, संगत युग में है, तो इसका हो जाएगा पर्यंक का पलंग। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू। जितने चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। कपित का तद्भव कै था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित हो जाएगा। मित्रों, इसका क्या होगा? उचित होगा। गुणवाचक विशेषण उचित। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना है? श्रीमान। संज्ञा से नहीं बना है, इसका क्या हो जाएगा? श्रीमान। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। श्रीमान इसका हो जाएगा 37 का। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यही सही है।
विकल्प ए। सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर का सूर्य से बना है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण की बात हो रही है। आग्नेय, आग्नेय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द पक्षी के लिए आया है, इसका पर्यायवाची पक्षी होगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सलिल, सलिल माने क्या होता है मित्रों? पानी होता है। सुधाकर, सुधांशु, सुधाधर माने चंद्रमा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किसका? माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब माने माता होता है, अम्बा माने होता है, जन्य माने अम्ब माने नहीं होता, अम्ब माने जल होता है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची। समष्टि का विलोम व्यष्टि। निम्नलिखित में से विलोम शब्द के दृष्टि से एक युग्म गलत है। विधि का निषेध होता है। आह्वान का विसर्जन अमिका लाल। आग्रह का दुराग्रह होता है, यही युग्म गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। इसका मित्रों थोड़ा कन्फ्यूजन में इसका आदृत का निरादृत लगा लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। दैदीप्यमान विकल्प ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है पौराणिक, यही अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी में लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी में लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसमें जो शुद्ध है विकल्प संख्या सी, यानी कि 54 का सी सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक है नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो यहाँ पर जो है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यही जो है अशुद्ध है, यही यानी कि आप उत्तर सही है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति, ऑप्शन डी। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए अकिंचन। अकिंचन। प्रश्न संख्या 58, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ? जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो। और प्रश्न संख्या 60 यानी कि अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द द्विनिवार प्रयुक्त हुआ है जिसे दूर करना कठिन हो? यही सही है। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। कितने प्रश्न सही है?
आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये भी जो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद।